आदाब, मैं हूं निहाल अहमद और आप देख रहे हैं निहाल अहमद ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर। आज मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट पर मौजूद हूं। यहां पे कई छात्र एकत्र हुए हैं यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन कराने के संबंध में। इन छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी जो है ऑफलाइन होनी चाहिए। कोविड के वजह से अब तक ऑनलाइन है, जिस वजह से कई छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एडमिशन प्रोसेस में जो थोड़ी धीमी गति होती है, उसको लेकर भी छात्रों का कहना है कि ये जल्दी किया जाए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारत में जो कोरोना काल में यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है, तो अभी तक कई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन चल रही है। तो छात्रों का कहना है कि जल्द से जल्द इसे ऑफलाइन किया जाए। तो आइए इसी संबंध में हम बात करते हैं कुछ छात्रों से और उनकी राय जानेंगे कि वो यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं और उनकी क्या मांगे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नौशाद आलम है जी। आपका नाम आप ये बताइए कि यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं और आपकी क्या मांग है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आप उधर चले जाएं और इधर पीछे। एडमिशन प्रोसेस में हो रही लापरवाही और जो ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब के खिलाफ हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि एक साथ में सब लोग मिलकर मेमोरेंडम दें और यहाँ पे जो है ऑफलाइन क्लासेस शुरू करवाई जाएं। तो आप इन ऑफलाइन क्लासेस में आपको क्या लगता है कि भारत के जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों से बहुत से लोग आते हैं, कई जगह नेटवर्क इश्यूज होती है, तो उन छात्रों को क्या दिक्कतें हो रही है? आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जानने वाले जिनको दिक्कत हो रही होगी, जो कई ऐसे इलाकों से होते हैं। खाली ऑनलाइन क्लासेस से ही दिक्कत नहीं हो रही है। ऑनलाइन जो प्रोसेस है एडमिशन का, जिसमें हर 6 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उस रजिस्ट्रेशन में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कई स्टूडेंट्स गलत सब्जेक्ट भर देते हैं। उनको पता नहीं होता, टीचर सही से बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा रिजल्ट ख़राब हो जाता है। अच्छे ग्रेड आने के बावजूद उनका रिजल्ट फेल का आता है। टीचर का बहुत से इश्यूज़ हैं जिनके बारे में, कई चीज़ों का लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होना ये ऑनलाइन की वजह से भी है। हाँ, वरना ऑफलाइन में कोई समस्या आती ही नहीं। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। हर बार की तरह मेमोरेंडम दे दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। अब देखते हैं क्या होता है। ये एक बड़ी बात है निकल के आ रही है कि हर बार लोग मांग तो कर देते हैं, लेकिन वो मांग कब पूरी होती है, कैसी होती है, ये देखना ज़रूरी है। तो आइए हम और भी छात्रों से बात करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए भाई। मेरा नाम यासीन अख्तर है। हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन चल रही है उसे ऑफलाइन किया जाए। आपको भी पता हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये पता होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं, एडमिशन में जो प्रॉब्लम आती है, कभी ऐसा होता है कि फॉर्म किसी का फिलअप नहीं हो पाता, उसकी वजह से डेट एक्सटेंड होती है, लेकिन फिर भी जो है कुछ बच्चे रह जाते हैं जिनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ है पेमेंट में दिक्कत आती है। कुछ बच्चों को रीपेमेंट करना पड़ता है, फिर भी फेल हो जाता है। किस तरह की दिक्कत आती है? अक्सर ऐसा होता है कि कभी पेमेंट हमने सबमिट कर दिया और जो है वो पेमेंट फेल हो जाता है और डेट जो है ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़ है कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो है, जिस तरह से ऑफलाइन एजुकेशन की बात है कि हम उस तरह से पढ़ नहीं पाते। कुछ बच्चे जो हैं अब आदत लग गई है ऑनलाइन एजुकेशन की, तो इस तरह से हमारा जो है रिज़ल्ट और फ्यूचर दोनों ही ख़राब हो रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कागज़ और कलम के साथ जो पढ़ाई थी वो कुछ अलग थी और बेहतर थी? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है कि कागज़ और कलम अब तो यूँ समझिए कि कॉपी का काम ही नहीं रहा। जो भी मटेरियल्स होते हैं सॉफ्ट कॉपी होते हैं, तो उसे अब जो मोबाइल और लैपटॉप से पढ़ना होता है वो तो बुरा ही होता है। दूसरी चीज़ है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हमारी यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं, जो बच्चे हैं वो गरीब घर से आते हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत इकोनॉमिकली वीक होता है, तो उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो अच्छे फ़ोन ले सकें और लैपटॉप्स ले सकें, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। हर बच्चा क्लास नहीं कर पाता। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लाइब्रेरी के बारे में कह दीजिए कि लाइब्रेरी में भी दिक्कतें हो रही हैं? जी बिल्कुल, लाइब्रेरी में तो हमारा ये होता है कि अगर लाइब्रेरी में हम पढ़ते हैं तो कंटिन्यूसली पढ़ पाते हैं, और यहाँ की लाइब्रेरी जो है सबसे अच्छी लाइब्रेरी भी मानी जाती है। तो लाइब्रेरी बंद होने की वजह से बहुत सारे बच्चों का जो है फ्यूचर बहुत बुरा जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बच्चे जो हैं ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनका जो है रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है। तो ये देखा कि किस तरह से आपने, और यहाँ खासकर बहुत तादाद यूपी बिहार के छात्रों की है, तो और उधर प्रतियोगी परीक्षाओं का भी काफ़ी रुझान रहता है। तो यहाँ के छात्रों का ये भी मांग है कि लाइब्रेरी भी खोल दी जाए ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। धन्यवाद।